लोग आए नहीं आए दो बस करो रहमल्लाहु मन क़रअल फातिहा। चुप रह जाओ थोड़ी देर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन हबीबी इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. अज़ीज़ान मुहतरम, वो सोगवारान इमाम मज़लूम करबला जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ मुसलसल हासिल कर रहा हूँ और जिसको मैंने अपना मीर कारवान सुखन करार दिया, इस आयत के बारे में तमाम मुफस्सिरान इस्लाम का मुत्तफ़िक़ अलैह फ़ैसला है कि आयत आए विलायत है और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान मुबारक में नाज़िल। जैसा कि पिछली तहरीर अज़ान आलिया में महफूज होगी, खुदावंद आलम ने कुरान मजीद मुतअद्दिद मकामात पर ज़िक्र विलायत को किया ताकि बाद वफ़ात पैगंबर इंसान कुफ्र और जहालत की अंधेरी भूल भुलैया में गुम न हो जाए, बल्कि सिफ़ात बयान कर दिए हैं। ये सिफ़तें अगर पाई जाती हैं तो तुम्हें अल्लाह का वली तस्लीम कर लेना, और जिसमें ये बातें नहीं पाई जाती उसको अल्लाह का वली तस्लीम मत करना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत से लोग बड़े तो हो जाते हैं लेकिन बचपना उनका नहीं जाता, क्योंकि बच्चों की आदत है अंडरवियर पहन के आना, है कि नहीं? बड़े अंडरवियर पहनते नहीं, बड़े माशाल्लाह से पैंट वगैरह। आप क्या हुआ, बच्चे पैंट पहन रहे हैं, बड़े माशाल्लाह से चड्डा सलवार पर। तो इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है कि बेशक तुम्हारा वली अल्लाह और उसका रसूल, वल्लज़ीना आमनू, और वो जो ईमान लेकर आया,
ईमान के साथ साथ नमाज को कायम किया और हालत रुकू में ज़कात भी अदा की। दूसरी मकाम पर इरशाद फरमाया अला अन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक वली खुदा वो होता है जिसके अंदर खौफ पाया जाता और न जिसके अंदर हुज़्न पाया जाता। तीसरे मकाम पर इरशाद फरमाया आयतुल कुर्सी में आप पढ़ते ही हैं अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युखरिजुहुम मिनन-नूर इलज़-ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा खालिदून। यानी अल्लाह का वली की पहचान बता दिया कि जो जुल्मत से अंधेरे से नूर की तरफ लेकर आए वो अल्लाह का वली है और जो नूर से अंधेरे की तरफ ले जाए वो शैतान का वली है। दोनों की पहचाने बता दिया। अब इंसान को ऊपर सोचना है कि अंधेरे से उजाले वाले वली के पास जाएं या उजाले से अंधेरे वाले वली के पास। ये अय्याम जो चल रहा है दो वलियों के जंग है। यजीद फासिक व फाजिर। माँ जी खामोश हो जाओ। धीरे बोलो। सलवात कर दे मोहम्मद वाले। रसूल की वफात के बाद इस्लाम ऐसा बिगड़ा कि अब रसूल की जगह पर रसूल मासूम अनिल खता सैयदुल अंबिया ये तमाम सिफतें उनकी जगह पर ऐसे को ला कर रख दिया जो शराबी है, जानी है, कुत्तों से खेलने वाला, बंदरों से खेलने वाला, तमाम बुराइयां यजीद के अंदर। हुसैन कौन? जो आगोश इस्मत में पला। हुसैन कौन? जो गहवारे में आयात कुरानी की तिलावत सुनता रहा। हुसैन कौन? जिसके लिए जिब्रील झूला झुलाने के लिए आए। हुसैन कौन? जिसके एहतराम में रसूल ने सजदे को तूल दिया। हुसैन कौन? जिनके लिए कानून कुदरत टूटा, जन्नत से लिबास जन्नत आए। हुसैन कौन? रसूल जिसके लिए नाका बना। ये तमाम सिफतें हुसैन की है। अब जमाना इतना बिगड़ गया था, लोग कहते हैं कि हुसैन ने यजीद की बैयत क्यों नहीं करी। अब ये नजरिया आ गया कि हुसैन ने यजीद की बैयत क्यों नहीं करी। मसला ये है कि हुसैन को छोड़ो, असहाबे पैगंबर ने रसूल के साहब ने जो यजीद के सामने बैयत क्यों कैसे कर दिया। ताज्जुब ये आज लोग कहते हैं ना हुसैन ने बैयत से इनकार कर दिया। हुसैन से और यजीद से बैयत का मुतालबा ही नहीं था। हुसैन ने फौरन उदय हुआ कि मिसली ला युबा मिसलो सुबह कयामत तक के लिए बयान कर दिया कि हम जैसा यजीद जैसे फासिक व फाजिर के हाथों पर बैयत नहीं कर सकता। लेकिन ताज्जुब है असहाबे पैगंबर पर। असहाबे पैगंबर बैठे थे, यजीद शराब पीता था, तब हाकिम शाम भी था, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला गुनाहें नहीं करता था। यजीद तो खुल्लम खुल्ला गुनाहें करता था, इस्लाम को मजाक उड़ाता था। नाउज़ुबिल्लाह शराब पीता था। जब जाम में शराब आती थी, जो सबसे पुरानी शराब होती है उसको शराब फुतूर कहते हैं। ये सबसे पुरानी, और शराब जितनी पुरानी होगी उतनी ज्यादा उसमें नशा होगा। जब यजीद जाम में शराब उल्टी जाती थी, जो उसमें गज्जे निकलते थे, तो नौज़ुबिल्लाह यजीद ये कहता था गज्जे ऐसे लगते हैं हमारे शराब के जाम के जैसे खाने काबा का हाजी तवाफ कर रहे। लेकिन मुसलमान खामोश था। किसी मुसलमान ने जुरात नहीं किया कि यजीद से कहता यजीद तू ये क्या कह रहा है, इस्लाम का खुला हुआ मजाक उड़ा रहा जा। न कोई वही आई थी, न कोई मलक आया था। नाउज़ुबिल्लाह बनी हाशिम का ढोंग था।
तब पर भी मजमा खामोश, सहाबा मौजूद थे वहां पे, लेकिन सब पैसों पर बिके हुए थे। यजीद के दिरहम दीनार ने सबकी जबानों पर ताला लगा दिया। इसलिए इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सुबह आशूर ये तकरीर शुरू किया है, तो पेशर साद ने तकरीर को भड़काने के लिए घोड़ों की घंटियां खोल दिया था और शोरगुल शुरू हो गया। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, ये तुम्हारी खता नहीं है, तुम्हारे पेट हराम ग़िज़ाओं से भरे, जिसकी वजह से तुम जो हो हक की बात सुनने को तैयार नहीं। यजीद का मुकाबला करने के लिए कोई नहीं तैयार हुआ। इसीलिए इमाम हुसैन सैयद सज्जाद को, ज़ैनब कुबरा को लेकर मदीने से चले थे, तो मालूम था करबला में मैं शहीद हो जाऊंगा। दास्ताने करबला दफन हो जाती अगर ज़ैनब और सैयद सज्जाद न होता। करबला को हुसैन ने फतह किया तो कूफे को ज़ैनब ने फतह किया और शाम को सैयद सज्जाद ने फतह। जब यजीद तख्त पर बैठा हुआ था, नशे में चूर था और उसका पिल्ला जाकिर था। ये पैसे पे जो बिकते हैं, आज कुत्ते को हम रोटी देंगे हमारी डोरी पा जाएगा, कल आप देंगे आपकी डोरी पा जाएगा, वो देंगे उनकी डोरी पा जाएगा। पंडित जी बैठ जाइए। तो अब जो है बैठ जाइए, ए पंडित जी बैठे सलवार पढ़ दे। तो यजीद ललकार के कह रहा था, कहाँ मेरे बदरोहत के बुजुर्ग, आकर देखिए मैंने बनी हाशिम से किस तरीके से बदला लिया। कत्ले हुसैन हो चुका था ना, हुसैन तो शहीद हो चुके थे ना, लेकिन कोई सहाबी नहीं बोला यजीद तू क्या कह रहा है। यजीद का ज़रख़रीन मौलवी मिंबर पर आया, लकड़ी पर आया, आने के बाद यजीद के फख्र व मबाहात कर रहा था, यजीद को खलीफत रसूल कह रहा था, ये तमाम कह रहा था। और शाम सन 12 में आगाज हुआ। सन 12 से पहले शाम रूम का हिस्सा था। दूसरी खिलाफत में वो जीता गया शाम। 2 साल माविया का भाई गवर्नर रहा और उसके बाद 18 बरस माविया गवर्नर रहा, 20 बरस माविया हाकिम रहा, यानी कुल 40 बरस तक 40 बरस तक बनी उमैया का कंट्रोल। बनी उमैया कौन? आले रसूल का दुश्मन मुगैरा, जो माविया का सबसे खास आदमी था और जिसने यजीद की वलीअहदी का सबसे पहले प्रचार करने वाला मुगैरा था। मुगैरा का बेटा मोहम्मद गवाह है। उसने मुगैरा जो है शाम आया और माविया से मिलने जुलने आना जाना रहता ही था, क्योंकि माविया का बहुत ही खास आदमी था, तन्हाई में मिलता था, कोई रोक टोक नहीं थी। एक रोज आने में देर हो गई तो मुगैरा के बेटे ने पूछा, बाबा आने में देर क्यों हो गई? मुगैरा का जवाब देखो, दुनिया के खबीसो बदतरीन इंसान के पास से मैं आ रहा हूं। कहा किससे? कहा हाकिम शाम। कहा उसकी तो आप बड़ी तारीफ कर रहे थे। कहा तारीफ करता था, लेकिन आज मैं तन्हाई में बैठा हुआ था तो मैंने उससे माविया से कहा, माविया अब तो तुझे हुकूमत मिल गई, हुकूमत मिल गई, तेरा मकसद उस हुकूमत हासिल करना था, हुकूमत मिल गई है। अब बनी हाशिम तेरे रिश्तेदार हैं, अजीज हैं, उनके ऊपर रहम कर, खत्म कर मामला। तो हम हाकिम शाम क्या जवाब देता है सुनिए।
का इतने में गुलदस्ता अजान से मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद किया। तो हाकिम शाम कहता है मुगैरा सुनो का क्या? कहा गुलदस्ता अजान से आवाज आ रही। कहा हाँ। मुअज्जिन ने कहा अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये क्या कहता है हाकिम शाम? नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह। टूटे हुए प्याले में खाने वाला मोहम्मद का नाम गुलदस्ता अजान पर है। मैं अबू सुफियान का बेटा हूं, जब तक मेरी जान रहेगी मैं इस नाम को मिटाने की कोशिश करूंगा। और यही किया उसके बेटे यजीद ने। यजीद ने यही काम किया कि रसूल का नाम मिटा दिया जाए। लेकिन हुसैन ने कहा रसूल का नाम तो इस्लाम का नाम नहीं डूबो जाऊंगा। इस्लाम को बड़ी मशक्कतों से मेरे नाना ने पाला है, पोसा बड़ा किया। लिहाजा हुसैन ने कहा सब कुछ कुर्बान है, लेकिन नाना का दीन खत्म हो जाए ये नहीं बोल। यजीद का सरखरीद जाकिर बैठा हुआ तकरीर कर रहा, बनी मैया के फज़ाइल मनाक़िब बयान कर रहा। सब कुछ पूरा शाम का की आवाम जामे मस्जिद दमिश्क में भरी हुई थी, छलक रही थी। मैंने कहा ना शाम वालों ने ना रसूल का जमाना देखा ना लिए मुर्तज़ा का जमाना देखा, ये तमाम चीजें थी। और उसके बाद करैला दूसरे नींव पर चढ़ गया, ईसाई से आए मुसलमान हुए। अब उसके बाद जो है बनी उमैया की ज़ेर हुकूमत आ गए। तो लिहाजा उन लोगों ने शाम वालों ने अहले बैत का नहीं देखा था। शाम में यही प्रोपगंडा था, नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह। बाकी ने खुरूज किया था, हाकिम शाम ने उस बगावत को कुचल दिया। जैसे ही उसने खुतबा तकरीर कर रहा था, तकरीर करने वाला उतरा कि बागी हैं, ये है वो है। एक मरतबा सईद सज्जाद ने, देखिए सियासत इसे कहते हैं, अपनों के दरमियान हक साबित कर लेना बहुत आसान था, लेकिन दुश्मनों के सामने हक साबित करना बहुत ही मुश्किल मरहला है। यहाँ जामा मस्जिद दमिश्क जो है दुश्मनों से भरी हुई। सईद सज्जाद ने एक मरतबा मजमे की तरफ देखा। सईद सज्जाद ने फिर कहा यजीद से, यजीद क्या इजाजत है इस लकड़ी के टुकड़े पे चला जाऊं? मिंबर नहीं कहा लकड़ी के टुकड़े पे चला जाऊं? मैं कहूँगा सईद सज्जाद ये क्या? कहा नहीं, जहाँ हमसे परवरदिगार हो, अहले बैत का जिक्र हो, वो मिंबर में कहे जाने काबिल है। जहाँ अहले बैत के लिए जिक्र न हो, अहले बैत पर गालियां दी जाए, वहाँ वो मिंबर कहने वाला नहीं, बल्कि लकड़ी का एक टुकड़ा है। अब यजीद खामोश। मजमे से इसरार हुआ कि यजीद ये तो तेरा कैदी है, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गल के खारदार, ये तेरा क्या बिगाड़ लेगा? इजाजत दे दे। लेकिन यजीद खामोश रहा। जब अब यजीद बीच धारा में फंस गया, यजीद जान रहा था ये अहले बैत पैगंबर हैं, अगर इनकी जबान चली तो जुल्फिकार की तरह चलेगी। मैं इधर से भी मारा जाऊंगा, उधर से भी मारा जाऊंगा। लिहाजा मजबूर होकर इजाजत दी जाओ। सैयद सज्जाद, एक तो उनके पर बागी का इल्जाम, मुसलमान नहीं है, बागी है। दूसरे अली पर लाना 70 मिंबरों से हो रही थी। अली को नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह डाकू कहा जा रहा था। और तीसरे हुसैन की तारीफ करनी थी कि हुसैन को बागी नहीं है, फर्जंदे रसूल। सैयद सज्जाद ने पहले हमने परवरदिगार किया, मजमा एक दूसरे को देखने लगा कि यजीद तो कह रहा था बागी है, लेकिन ये तो बागी नहीं, तो हमने परवरदिगार कर रहे, मुसलमान हैं। फिर उसके बाद सैयद सज्जाद ने कहा अना इब्न मक्का, मैं मक्का का बेटा हूं। अना इब्न बतहा, मैं बतहा का बेटा हूं। अपनी तारीफ करवा लिया तो गोया साबित कर दिया कि हमके तुम काफिर कह रहे हो, बागी कह रहे हो, हम मुसलमान हैं, मक्के के में रहने वाले हैं, मदीने के रहने वाले हैं। ये तमाम चीजें करने के बाद मौला अली जनाब सैयद सज्जाद ने कहा मैं मोहम्मद अरबी का नवासा हूं। अब जैसे ही मोहम्मद अरबी का नाम सुना, सबने कहा अरे तो मुसलमान है, खानदान रिसालत से है। अब यजीद खामोश बैठा है।
फिर उसके बाद मौला अली के बारे में कहा, मैं उसका बेटा हूं जिसने दोनों क़िबलों पर नमाज पढ़ी है। मैं उसका बेटा हूं जिसकी नमाज के लिए डूबा हुआ सूरज पलटा है। मैं उसका बेटा हूं जिसने हालत रुकू में ज़कात अता किया है। मैं उसका बेटा हूं जो आज नजवा उतरने के बाद रसूल को जो है सदका दिया है। अभी तक अली को नौज़ुबिल्लाह तारिकुस सलात कहा जा रहा था शाम में, जैसे कहा कि मैं उसका बेटा हूं जो दोनों क़िबलों पर नमाज पढ़े। ये क्या बात है? कहा मैं उसका बेटा हूं जो रसूल को सबसे पहले ईमान लाया। मैं उसका बेटा हूं दादुल अशीरा जिसने रसूल की नुसरत का वादा किया। मैं उसका बेटा हूं जिसने खाने काबा से पुतों को गिराया। मैं उसका बेटा हूं जिसने मरहब को 2 हिस्सों में तकसीम किया। जब ये तमाम बातें बयान कर चुके थे, एक मरतबा मजमा एक दूसरे को देखने लगा कि अरे ये तो गजब हो गया, ये तो अपने आप को रसूल के खानदान बता रहा है। और अली का कह रहा है कि अली दोनों क़िबलों में नमाज पढ़ी। अली कह रहा कि जिसने पहला सबसे पहले ईमान लाने वाले। अली का कह रहा है कि हाथ रुकू में ज़कात दिया। अली को बता रहा है कि दाऊद अशीरा में रसूल की नुसरत का वादा किया। अली के बारे में कह रहा है कि बुतों की सफाई किया। और ये कह रहे हैं कि अली नौज़ुबिल्लाह डाकू। तो अली की तरफ से हटाया। उसके बाद फिर कहा मैं उसका बेटा हूं जिसे 3 रोज का भूखा प्यासा नहर फरात के सामने शहीद कर दिया गया। मैं उसका बेटा हूं जिसके अहले हरम को असीर किया गया। मैं उसका बेटा हूं जिसका भरा घर एक दोपहर में खत्म हो गया। का वो कौन था? वो नवासे रसूल था। रसूल जिसे जबान चुसाई वो हुसैन। रसूल जिसके लिए नाका बने वो हुसैन। रसूल जिसके लिए सजदे को तूल दिया वो हुसैन। ये तमाम बताने के बाद हुसैन की तरफ जो रसूल हुसैन का जो निस्बत दे रहा था यजीद, उसको खत्म किया। फिर उसके बाद कहा मैं उसी का बेटा हूं जिसको तुम लोगों ने दर बदर फिराया है। उसके बाद कहा ये औरतें जो बैठी हुई हैं ना, ये रसूल सादियां हैं। अब मजमे में खलबली मच गई। अब यहां पर सैयद सज्जाद की इमामत को ज़ैनब को जो है बचाना है, फैलाना है। ज़ैनब के जिम्मे 2 काम था, इस्लाम को बचाकर मदीने ले जाना और सैयद सज्जाद की इमामत को वाज़े करना। इसलिए कि शाम गरीबा अपनों का मजमा था, बस कूफा में तमाशाइयों का मजमा था। पाए तख्त पे जाकर राजधानी पे ज़ैनब ने दावा बोला। उसके बाद जैसे ही यजीद ने कहा शिब्र की, तमाम नामानिगार मौजूद थे, मीडिया वाले सबने कहा क्या हुआ करबला में? तो शिब्र बोला करबला में क्या हुआ? 4 घंटे की जंग, हुसैन के सब शहीद कर दिए गए, यजीद की फतह हो गई। अब ज़ैनब कुबरा औलिया मकाम ने कहा ओ शिब्र होश में आ जा। कूफे में किसकी फर्श अदा बिछी थी? कूफे वाले सब तो तेरे वाले थे ना, तो फर्श अदा क्यों बिछी? अब शिब्र खामोश करे तो क्या करे? कहा जितने कूफे मारे गए हमारे वालों ने मारा है, तुम्हारे वालों ने नहीं मारा। ओ शिब्र बता, सरे साथ बता, कूफे की औरतों ने किस पर चप्पल मारे थे? तुम पर मारे थे कम पर? अब पूरा मजमा जो है ज़ैनब कुबरा की तरफ मुतवज्जे हो गया। सबने कहा भाई कौन बेटी बोल रही है? तो किसी ने कहा अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब कुबरा है। सारा मजमा ज़ैनब ज़ैनब करने लगा। ज़ैनब ने कहा मेरी तारीफ मत करो, हाज़ा इमामुकुम, ये तुम्हारा वक्त का इमाम है, इसके हाथ पर बैअत करो। अजीज़ान मोहतरम, जैसे ज़ैनब ने कहा ये तुम्हारा इमाम है, अब यजीद की तमाम चूल्हे हिल गई। अब चारों तरफ से थू-थू होने लगी। सब पूरे शाम वाले का यजीद तुमने क्या किया? जिसका कलमा पढ़ रहे हैं उसी को तुमने शहीद किया, कहा भागे हैं, ये है वो है। अब यजीद मजबूर हो गया सैयद सज्जाद को आजाद करने के लिए। लोग कहते हैं ना यजीद नादिम नहीं हुआ था, अपनी हुकूमत बचानी थी। अगर अपनी हुकूमत न बचानी होती तो शाम में ये ऐलान न कर देता कि जाओ जिसको भी पुरसा देना हो दे दे।
ये शाम वालों ने ऐलान करा दिया जिसको पुरसा देना हो दे जाकर और स्याह लिबास में जाए, ये अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। शाम की औरतें आई, आने के बाद सानिया ज़हरा से को पुरसा दिया। पुरसा देने के बाद जब ज़ैनब चलने लगी, जब ज़ैनब चलने लगी हैं तो एक मर्तबा महमिल से पर्दा हटाया, कहा ये शाम की बीवियों, जब शाम की औरतों ने कहा शहजादी जब आप आई थी हम लोग आपसे वाकिफ न थे, आपके ऊपर खजूरें फेंकी, आपके ऊपर अंगारे फेंके, मुझे माफ कीजिएगा। तो सानिया ज़हरा ने कहा हाँ शाम की औरतों, मैंने तुम्हें माफ किया, मेरा अल्लाह ने माफ किया, लेकिन एक अमानत मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रही हूँ, वो है मेरी 6 बरस की सकीना। शाम को इसकी कब्र पर शमा जला रही। अज़ीज़ान मोहतरम, यजीद जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुनकिर था, अज़ान का मुनकिर था, लेकिन जब देखा कि तख्त जा रहा है फौरन मुअज्जिन को हुक्म दिया कि अज़ान कही जाए। आज भी शाम में 7 अज़ानें एक साथ होती हैं, वही सुन्नत आज भी चली आ रही है। लेकिन हाँ अज़ीज़ान युख़रज मिनज़ ज़ुलुमात इला नूर, जो इंसान नूर से ज़ुल्मात से अंधेरे से नूर तरफ ले जाए वो अल्लाह का वली है। हुसैन यजीदियत के अंधेरे थे सारे कूफे में, किसी ने सित्ते नबी की तरफ नहीं देखा। लेकिन अज़ीज़ान जब 11 मुहर्रम शाम गरीबा गुजर गई, ज़ैनब के सर से चादर छीन चुकी, सकीना के गोशवारे छीनने जा चुकी। जनाब मुख्तार पर खुदा रहमत नाज़िल करे, जब जनाब मुख्तार ने खूली को गिरफ्तार किया तो खूली से पूछा, खूली तूने करबला में कौन सा कारनामा किया? कहा अमीर मत पूछ, जो सजा देना हो दे ले, लेकिन ये मत पूछ मैंने क्या किया। मैंने वो काम किया जिसे अर्श इलाही कांप उठा। क्या कहा? मैं देर में पहुंचा, खयाम हुसैनी लूटे जा चुके थे, खैमे में आग लग चुकी थी, सब बीवियों के सर से चादरें छीनी जा चुकी थी, लेकिन तन्हा एक ज़ात ज़ैनब कुबरा की थी कि उनके सर की चादर किसी के अंदर मचाल नहीं थी कि छीन लेता। अब मैंने सोचा मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो लिहाजा मैं करीब आया, लेकिन ज़ैनब का रोब इतना ज़्यादा था, किसी के अंदर मचाल नहीं थी कि ज़ैनब की चादर छीन लेता। ज़ैनब ने चादर को दोनों हाथों से दबाए हुए था। मैंने क्या किया, एक ताजियाना फिजा में घुमाया और घुमाने के बाद ज़ैनब के दाएं बाजू पर मारा। अब ज़ैनब से बर्दाश्त न हो सका, ज़ैनब ने हाथ छोड़ दिए। मैंने जो है नेके नोके नेज़ा से ज़ैनब के सर से चादर उतारी। ज़ैनब एक ही जुमला कहा, नेज़ फुरात का रुख किया, ए मेरे भैया अब्बास आओ, तेरी बहन के सर से चादर छिन गई। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा, खुदा से कमल वासवा का नसीब शुहदा। आज 11 मुहर्रम हराम है अज़ीज़ान मोहतरम। 11 तारीख को हुसैन का लुटा हुआ काफिला जब चलने लगा, तमाम बीवियां सवार हो चुकी। ज़ैनब ने आकर सईद सज्जाद से कहा, बेटा सईद सज्जाद सफ़र के लिए आमादा हो जाओ। लेकिन देखा सईद सज्जाद के चेहरे का रंग मुतग़य्यर है। ज़ैनब करीब आई, क्या बेटा तुम भी मुझे दाग़ रफ़ाक़त दे जाओगे? कैसे तुम्हारे चेहरे का रंग जर्द हुआ है? सईद सज्जाद ने एक जुमला कहा, अम्मा जान, हे फूफी जान, अरे देखा नहीं जालिमों ने अपने कुश्ताए नजीस को दफन कर दिया, लेकिन ज़हरे का लाल और उसके चाहने वालों का लाशा बेगोरो कफन पड़ा रहा। अरे जिसका जवान बेटा मौजूद हो उसके बाप का जनाजा बेगोरो कफन पर पड़ा रह जाए, इतना सुनना था। सानिया ज़हरा ने कहा, बेटा सैयद सज्जाद अरे सब्र करो, तुम्हारे बाबा का मज़ार भी बनेगा, ज़ाहिरीन भी आएंगे। लेकिन बहन का दिल था कि मर्तबा भर आया, करबला मदीने का रुख किया। नाना अरे आपकी नमाज जनाजा तो मलाइका ने पढ़ी थी। ए नाना, अरे जिसे अपनी आगोश में पाला था, ए नाना, अरे जिसको ज़बान चुसा चुसा कर पाला था, आज उसी का लाशा बेगौरों कब्र पड़ा है। फिर बाकी कर किया अम्मा, अरे जिसके लिए तुमने चक्किया पीस पीस कर पाला था, आज उसी हुसैन का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल हो चुका है। अला लानतुल्लाह
सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यनक़लबू यनक़लिबून। बारह तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। पाने वाले ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के जितने भी हाज़रीन हैं उनकी दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। पाने वाले साहब खाना फर्श जिसे बिछाए मेरे महबूब उसके रोजी रोजगार में बरकत अता फरमा। उनके बुजुर्गों की मग़फ़िरत फरमा। वक्त के इमाम को हमारी इस अदा से राज़ी व खुशनूद फरमा। उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके मुख़लिस गुलामों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।